डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप एक एसओपी लिखते हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए उसमें। सबसे पहले तो एसओपी लिखने के लिए आप इंतज़ार मत कीजिए कि भाई मेरा इनटेक आएगा, मैं उसके बाद लिखना शुरू करूँगा, यूनिवर्सिटीज़ अपनी एप्लीकेशन ओपन करेंगी, उसके बाद मैं देखूँगा, उसके बाद मैं लिखना शुरू करूँगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, एसओपी लिखने में टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको जल्दी शुरू कर देना चाहिए। लाइक आपकी अगर एप्लीकेशन सपोज मई में ओपन होने वाली है, तो देखिए आप एटलीस्ट मार्च से तो शुरू कर ही दीजिए, ताकि आप आराम आराम से उसे लिख सकें प्रॉपर थॉट्स लेके। और क्या चीज़ों का ध्यान देना है आपको, जैसे वर्ड लिमिट हो गई। अब आप जिन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में चेक करिए एसओपी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वर्ड लिमिट मांग रहे हैं वो, क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो। देखिए, मोस्टली अगर मैं एवरेजली बात करूँ तो 1000 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है, तो हमें 1000 वर्ड्स के अंदर रखना है एसओपी। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपसे 750 वर्ड्स की एसओपी भी मांग सकती हैं, तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी पे जाके चेक करना है कि उसकी अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए एक एसओपी यानी आप उसमें आप अपने बारे बता रहे हैं, तो वो एकदम प्रवचन नहीं लगना चाहिए, किसी को मतलब इंटरेस्ट ना आए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक एज अ स्टोरी शुरू करना है। जैसे आप अपने पास्ट के बारे बता रहे हैं, अपने प्रेजेंट के बारे बता रहे हैं, और आपके फ्यूचर गोल्स के बारे बता रहे हैं। पास्ट में आपने क्या किया, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके सिबलिंग्स क्या करते हैं, और जो भी आपने पढ़ाई की है, क्यों आपने की, क्या मोटिवेट किया आपको वो पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद अभी प्रेजेंट की बात करें तो आप एक करेंटली क्या कर रहे हैं, और जो आप करेंटली कर रहे हैं और जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं वो आपस में कैसे रिलेटेड है। जो आप फ्यूचर में करना चाह रहे हैं वो कैसे आप फायदा देगा आपको, कि आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे आप बेटर हो जाओगे। ये ऐसे फ्लो में जानी चाहिए आपकी एसओपी। इन चीज़ों का मेजर ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट भी, कोई ग्रामेटिकल या अल्फाबेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। उस चीज़ के लिए आप खुद भी बार बार चेक करिए और किसी एक्सपर्ट से भी चेक करवाइए, या जैसे आपके बड़े भाई बहन होते हैं या कोई अंकल आंटी मासी होती हैं, आप उनसे प्रॉपर चेक करवाइए कि ठीक है वो एक बिजनेस प्रोफेशनल है, तो वो समझते होंगे कि कैसे उनका ग्रामेटिकल होना चाहिए या कैसे फ्लो जानी चाहिए। तो उन चीज़ों पे आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। तो ये कुछ मेरे छोटे से पॉइंट्स थे जो आपको एक एसओपी लिखते वक्त ध्यान रखने हैं। अब हम आते हैं वापस अपने फॉल 23 इनटेक पे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि फॉल 23 इनटेक के एप्लीकेशंस अभी बहुत ही जल्द क्लोज होने वाले हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के क्लोज हो भी चुके हैं। तो जिन यूनिवर्सिटीज अभी बची हैं, कुछ बची हुई हैं, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉल इनटेक के लिए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें एप्लीकेशन 028meridian.org पे फॉरवर्ड कर दीजिए, या फिर अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए, या फिर फेस टू फेस मिलकर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारी किसी भी ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं। तो आई होप जो मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसी और यूजफुल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।